नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय प्रांगण से जागरूकता रैली निकाली गई। आगे जानेंगे कि कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के 13वें दिन कोविड वैक्सीनेशन का मेगा कैंप लगाया गया और कहां खेत की जुताई करते समय रोटावेटर में फंसकर युवक की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। सोनकच्छ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार की सुबह चौबारा जागीर रोड पर एक खेत में दबिश दी, जहां 27 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया और शेष लोग फरार हो गए। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी नीता देहरवाल के नेतृत्व में की गई। थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि सूचना मिली थी कि इंदौर भोपाल हाईवे के पास चौबारा जागीर मार्ग पर खेत में जो कल्याण सिंह है उसके वहां बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है, जहां पर 50 से ज्यादा व्यक्ति खेत पर ताश पत्ते से रुपए का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस के द्वारा 3 अलग अलग दल बनाकर खेत पर दबिश दी गई और पुलिस ने मौके से 27 लोगों को पकड़ा और शेष फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास से 5000 पहिया वाहन, 86,360 नगद सहित ताश पत्ते जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 29 लोगों के खिलाफ नामजद जुआ एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। इस कार्यवाही में एसआई नारायण लाल चौरड़िया, प्रधान आरक्षक भीमलाल, प्रधान आरक्षक शांतिलाल, आरक्षक विकास राजावत, आरक्षक लक्ष्मण सिंह बघेल समेत कई लोग मौजूद रहे। पर ये कार्रवाई की गई और कितने आरोपी और कितना माल जब्त हुआ? हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चौबारा जागीर में वृहद स्तर पर जुआ खेला जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त कर हमने 3 अलग अलग टीम बनाई और चौबारा जागीर में दबिश किया। तो वहाँ पर हमने 27 जुआरियों को पकड़ा है। साथ ही उनसे 86,360 रुपये का मशरूका जब्त किया है और ताश पत्ती जब्त किया है और 5 कारें भी उनसे हमने जब्त किया है। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने आरोपी और बाकी हैं इसमें? हमने इसमें 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें 27 आरोपी हम लोग लिखापढ़ी में ले चुके हैं। 2 आरोपी जो हैं उसमें एक आस्था का कल्ला है और एक शुभम धौलपुरे का काका जो है भीम धौलपुरे है, जिनके फरारी में हमने लिखापढ़ी किया है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। इंदौर शहर की हर गली मोहल्ले में गरबे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है, शहर की रौनक बढ़ा रही है। एनटीवी टाइम के द्वारा 9 दिनों गरबा का महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता गौरव जोशी और सौरभ जोशी के द्वारा बताया गया कि ये प्रथम साल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर रोज एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। सिलिकॉन सिटी मेन गेट पर आयोजित गरबा महोत्सव में इंदौर के प्रतिष्ठित राजनेता और पत्रकार अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। वहीं विशेष प्रस्तुति गुजरात झंकार द्वारा दी जा रही है। आज जो परफॉर्मेंस दिया गया, किस अनुभव रहा आपको? पहली बार आपकी सिटी में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हमने ये 3rd परफॉर्मेंस दिया है। शिव सिटी के ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में भी गरबा महोत्सव चल रहा है, जहाँ पे हम ऑलरेडी 2 परफॉर्मेंस दे चुके हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा फर्स्ट टाइम का है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेज भी फर्स्ट टाइम बनाया गया और हम सबको बहुत मजा आया। अच्छा, हमने बहुत इंजॉय करा। कल भी हम लोग ओपन गरबे में आए थे, हमने कल भी बहुत इंजॉय करा। इस आयोजन अगले वर्ष भी चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं और हमको इनवाइट करते ना तो जरूर इनवाइट करें। हमको बहुत मजा आएगा यहाँ पे परफॉर्मेंस देने में। इवन हम लोग 9 दिन परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है। आपके ग्रुप का नाम? शिव सिटी से हैं हम लोग, ठीक है। स्वीटी डांस क्लासेस इनकी है, जहाँ पे हम सब लोग डांस सीखते हैं। जो परफॉर्मेंस दिया गया था इसका क्या नाम देते हैं आप? किस नाम से गाना बनाते हैं? हमने ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम मतलब वो नहीं करा। हमने तो बस एक फ्यूजन क्रिएट करा था। सबके पसंद के सॉन्ग सेलेक्ट किए थे गरबा के और एक फ्यूजन क्रिएट कर दिया। इसमें कोई संदेश भी था? संदेश ये था कि झूमो, नाचो, गरबा तो आप लोग झूमिए और नाचिए बस, और बस विदाउट टेंशन डांस कीजिए, बस टेंशन नहीं लेने का। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। कन्नौज में लिव इन में रह रही एक महिला ने संपत्ति से बेदखल होने पर अपने ही प्रेमी की हत्या कर दी। महिला ने इस हत्याकांड को अपने 2 नए प्रेमियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मिले सुराग से पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया गया है। 4 सितंबर को एक डेड बॉडी मिली थी इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में, जिस खेत में एक डेड बॉडी मिली थी। उसके जो चेहरा था वो सूजे हुए थे
पास में कुछ ईंट मिला था, जिस ईंट से कुचल करके मारा गया था, और उसके गर्दन में वो भी गमछा दिखा। उसी जहाँ के डेड बॉडी मिली थी वही पास में जो CCTV कैमरा देखा गया था उसमें भी देखा गया 4 लोग जाते हुए दिखे गए, और वापस आते समय केवल 3 लोग दिखाई दिए। उस घटना को अनुमान करने के लिए इंद्रगढ़ की टीम और SOG की टीम को SP महोदय ने इसको लगाया था, और इसकी क्लोज सुपरविजन में सभी जो टेक्निकल बिंदु पर इसमें छानबीन की जा रही थी, मौके पर लोगों से बातचीत किया करके ये हमने इन्हें 3 अभियुक्त जो है इसमें पकड़ा है। जो मृतक है, मृतक के साथ में एक रहने वाली महिला है जो उनकी पत्नी के रूप में रह रही थी। मेन उन्होंने ही इस पूरे मर्डर का प्लानिंग किया था। वो जो मृतक व्यक्ति से ये परेशान उसको राह से हटाने के लिए इन्होंने अपना प्लानिंग किया था। कानपुर से लेकर के उसको यहाँ आई थी। एक लड़का हमारे यहाँ का इंद्रगढ़ के थाना तक रहने वाला है, जो वही घटनास्थल के आसपास के गाँव है लाख बगोसी के पास रहने वाला है। उसने इस घटना को और अपने साथियों के साथ अंजाम किया। उस घटना में जो 3 लेडीज दिखाई दे रही हैं वो, और 2 व्यक्ति एक जितेंद्र नाम करके व्यक्ति है, एक मन का व्यक्ति है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इन लोगों ने घटना को स्वीकार कर लिया है। इनको आज मेडिकल कराने के बाद से माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस घटना इसका हत्या इसलिए की गई थी कि महिला जो है इसको अपने राह हटाना चाहती थी। ये लोग उसको कानपुर से ले आए प्लानिंग के तहत में, दारू पी के फिर खेत में ले गए। पर इसने गला, इसका जो रुमाल पहना था, रुमाल से गला इन्होंने दबाया, गला घोटा, और फिर इसके चेहरे पर ईंट से वार कर दिया। इस तरीके से हत्या इन लोगों ने की थी। ये पूरे घटना को सफल अनावरण करने के बाद SP महोदय ने, जो हमारी टीम है, इंद्रगढ़ की टीम है और पूरी SOG की टीम है, 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। थैंक यू। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा विकासखंड क्षेत्र उड़ावा उचडीह बाजार सतवेश्वर नाथ रामलीला कमेटी के सौजन्य से बृहस्पतिवार को राम सुग्रीव मित्रता और सीता की खोज का मंचन किया गया। कई सालों से खेली जा रही रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंडित मानिक चंद्र मिश्रा ने बताया कि रामलीला कुछ सालों से बंद थी और 2 सालों से रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी वो निभाते रहेंगे और राम सुग्रीव और सीता की खोज के मंचन के दौरान राम के किरदार प्रिंस मिश्रा, सुग्रीव का किरदार जंगीलाल जेठ, हनुमान के किरदार में सुरेंद्र मिश्र, तो वहीं बाली के किरदार में संजय कुशवाहा नजर आए। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनको सराहा। साथ ही संयोजक मनोज कुमार मिश्रा, व्यवस्थापक संजीव कुमार मिश्र, डायरेक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराल थाना क्षेत्र के चक्का गांव में गुरुवार की शाम एक युवक का शव गांव के बाहर तालाब के पास मिला तो हड़कंप मच गया। मृतक युवक के नाक और कान से खून बह रहा था। चक्का गांव निवासी हजारीलाल पासी खेती करते हैं। इनके 3 बेटों में सबसे छोटा बेटू सोनू 20 साल गुरुवार को दोपहर खाना पीना खाकर घर से निकला था। उसका शव फिर शाम के समय बाहर NAM सेंटर के पास सुशासन स्थान पर एक तालाब में औंधे मुंह पड़ी ग्रामीणों ने देखा तो वो शोर मच गया। सूचना पर मौके पर ग्राम प्रधान सुनील पासी समेत भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। युवक के कान और नाक से खून का रिसाव देख परिजन घबराते हुए तत्काल उराव पुलिस को घटना से अवगत कराया। घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष श्रवण कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण पता चलेगा। वहीं तालाब के पास 20 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। बहराइच में अंतर्राष्ट्रीय बाधिर दिवस के अवसर पर बाबा सुंदर सिंह शिक्षा समिति के तत्वाधान में बाबा सुंदर सिंह बाधिर विद्यालय बहराइच के मुख्य बाधिर छात्र छात्राओं को द्वारा विद्यालय प्रांगण से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने रैली में सम्मिलित बच्चों को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और बच्चों को स्टेशनरी का वितरण करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हुए यशस्वी बनाने की ईश्वर से कामना की। बाधिर दिवस है और मुझे प्रसन्नता है कि जनपद बहराइच में ऐसे दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए
उनकी तरक्की के लिए, उनको जीवन में सम्मानजनक स्थान दिलाए जाने के लिए बाबा सुंदर सिंह बधिर विद्यालय बहराइच और उनके सभी शिक्षक द्वारा उल्लेखनीय कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। साथ ही साथ ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी मिलकर दिव्यांगजनों के प्रति जो भावनात्मक लगाव रखते हैं और जिस प्रकार से उनकी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं जिलाधिकारी बहराइच अपने समस्त अधिकारियों की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी शिक्षा के लिए, आपके विकास के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं करेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप यशस्वी बने। जय हिंद, जय भारत। बहराइच से सीनियर संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। बहराइच में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर विधायक नानपारा रामनिवास वर्मा, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी की मौजूदगी में माही, वैष्णवी, सपना, अंजू, नेहा और अन्य बालिकाओं ने फीता काटकर थाना खैरीघाट अंतर्गत वैवाही चौक में नवनिर्मित प्रभारी कक्ष और मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक खैरीघाट निखिल श्रीवास्तव, चौकी प्रभारी रामचंद्र सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी, गणमान्य और संभ्रांत जन और ग्रामवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर चौकी परिसर में निर्मित मंदिर में आयोजित कन्या भोज में विधायक, डीएम, एसपी और अन्य अतिथियों ने भाग लिया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के 13वें दिन कोविड वैक्सीनेशन का जिले भर में समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर मेगा कैंप का आयोजन किया गया। मनिहारी ब्लॉक के बरहट स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन मेगा कैंप का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया और कहा कि कोरोना काल में जनहानि को लेकर पूरी दुनिया भारत को लेकर चिंतित थी कि बड़ी आबादी का चिकित्सीय संसाधन विहीन देश कैसे कर पाएगा अपने यहाँ के लोगों की रक्षा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अपने नागरिकों की रक्षा नहीं की, बल्कि विश्व के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी दर्ज कराई है और इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण का वैक्सीन सृजित कर निःशुल्क अपने सभी नागरिकों का निःशुल्क टीकाकरण करवाया और आज भी बूस्टर डोज की निःशुल्क व्यवस्था दी है। इस अवसर पर लगभग 127 लोगों का टीकाकरण भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में हम सब मना रहे हैं। उसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम जनपद या प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं। आज का कार्यक्रम सभी जनपद के सीएससी और पीएससी केंद्रों पे बृहद कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लोग उत्साह से आकर के अपना टीकाकरण करा रहे हैं। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। संभल नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लखोरी जलालपुर निवासी चंद्रपाल के 2 बेटे हैं, जिनमें से उनका बड़ा बेटा ट्रैक्टर और रोटावेटर लेकर खेत की जुताई करने के लिए गया था। सुबह 8 बजे निकला बेटा 11 बजे खेत पर भी पहुंच गया था और 2 बीघा जमीन को उसने जोत भी दिया था कि अचानक वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा कि वो लड़का ट्रैक्टर के आगे पड़ा है और इसकी सूचना परिवार वालों को दे दी। परिवार वाले जहाँ वहाँ पहुंचे तो उनका होश उड़ गया। उन्होंने देखा कि उनका बेटा ट्रैक्टर के आगे पड़ा हुआ था और ट्रैक्टर बंद था। उसका एक पैर कटकर भी चप्पल में रह गया था और उसके शरीर में कई जगह चोटें थी। उसके शरीर का कुछ पार्ट रोटावेटर से भी कटकर साइड पड़ा था। परिजनों के द्वारा इसकी सूचना थाना प्रभारी नखासा सत्येंद्र पवार को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बहराइच में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद के 100% पात्र किसानों के भूलेखों का सत्यापन, डाटा फीडिंग और डेटा अपलोडिंग का कार्य समस्त अंतर्गत त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के साथ तहसील महिपुरवा, थाना नानपारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम डॉक्टर चंद्र ने उप जिलाधिकारी महिपुरवा जीपी त्रिपाठी नानपारा, जीत पेरेस और तहसीलदार महिपुरवा डॉक्टर
डॉक्टर सुनील कुमार नानपारा पीयूष श्रीवास्तव को निर्देश दिया कि डेटा फीडिंग और अपलोडिंग कार्य की निरंतर समीक्षा करते रहें और कार्यों में तेजी लाकर ये सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय पर डेटा एंट्री कार्य पूर्ण कर लिया जाए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।